श्रीमद्भगवद्गीता पहला अध्याय 13वां श्लोक और उसकी कहानी। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन् स शब्दस्तुमूलभवत्। भावार्थ, इसके बाद भीष्म के शंखनाद के बाद अन्य शंख, नगाड़े, ढोल, भेरी और तुरहियां एक साथ बजने लगे, जिससे अत्यंत भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। इस श्लोक की कहानी। जब पितामह भीष्म ने अपने शंख से युद्ध की घोषणा की तो उनकी प्रेरणा से कौरव सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया। इसके बाद पूरे युद्धक्षेत्र में विभिन्न वाद्ययंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। शंखनाद से वातावरण गूंज उठा। भेरी, ड्रम्स, नगाड़े, तुरहियां और ढोल एक साथ बजने लगे। इस युद्ध संगीत की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि इसकी गर्जना से थर्रा उठा। इस ध्वनि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कौरव सेना में जोश भरना, ताकि वे पूरे उत्साह से युद्ध करें। दुश्मन पांडवों को मानसिक दबाव में डालना, क्योंकि इतनी भयंकर आवाज भय उत्पन्न कर सकती थी। ये युद्ध की शुरुआत का आधिकारिक संकेत था। कौरव सेना की यह गर्जना दिखने में भले ही भव्य थी, लेकिन ये केवल बाहरी प्रदर्शन था। असली आत्मबल और धर्म का समर्थन पांडवों के पास था, जो आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ। शिक्षा। 1. संगठित प्रयास से मनोबल बढ़ता है। जब पूरी सेना एक साथ जोश में आती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। 2. आवाज और दिखावे से जीत नहीं होती, असली शक्ति आंतरिक होती है। कौरव सेना ने बाहरी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन असली आत्मबल और नीति ज्ञान पांडवों के पास था। 3. शोर और डराने की रणनीति हमेशा प्रभावी नहीं होती। युद्ध केवल ध्वनि या शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि रणनीति और संकल्प से जीता जाता है। निष्कर्ष। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति और दिखावे से कुछ नहीं होता। असली शक्ति मन, संकल्प और धर्म में होती है। आध्यात्मिकता की राह पर चलें और शांति का अनुभव करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ें। नई प्रेरणादायक वीडियो के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें।